मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे नई हुकूमत, नई तरजीहात और माजी में क्या होता रहा। तकरीबन 250 अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ लिस्ट बिल्कुल तैयार, ECL में नाम। उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे कि कौन कौन बाहर जाने के ख्वाहिशमंद, कौन निकल सकेगा, कौन नहीं जा सकेगा। और आपको आगाह करेंगे कि वजारतें तो सब की गई, लेकिन अब सियासत के लिए भी नाअहल। वो नाअहली किसकी, ये PTI या इमरान खान, उससे हटकर आपको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। अब सियासत के लिए भी उन्हें नाअहल होना पड़ेगा। और बाकी 15 दिन की मोहलत चाहिए। उस 15 दिन की मोहलत के पीछे माजरा क्या है, क्या करना चाहते हैं 15 दिन के अंदर, वो भी उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी 100 जूते और 100 प्यास की कहानी के मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि पुरानी हुकूमत ख़त्म, नया सेटअप आ गया। अब उसकी अपनी तरजीहात और माजी में क्या क्या होता रहा, क्या लूट मार होती रही। ऐसे में 250 से ज़ायद अफराद पे मुश्तमिल स्टाफ लिस्ट तैयार हो गई है और ECL में नाम भी अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो नाम सामने आ रहे हैं, कुछ सामने आ चुके हैं। अब वो क्या है, क्या सिर्फ उसमें सियासतदान है? नहीं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने खूब लूटा है। ज़ाहिर है अब इस हुकूमत की अपनी तरजीहात हैं, उस ऐसे में नेब और FIA के भी अपनी तरजीहात हो जाती हैं। आपको 12 अगस्त के वीलाग में बताया था, आपको याद होगा कि उस स्टाफ लिस्ट में कुछ नाम हमने आपको बताए थे कि उनमें मुकेश चावला जो साबिक सूबाई वजीर है, उसका नाम भी कंफर्म हो गया, उसका नाम भी आ गया। मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी। और भी नाम आपको हमने उस दिन भी आगाह किए थे, 260 से ज़ायद अफराद के उसमें नाम शामिल है। और इस मुकेश चावला के मुतल्लिक़ बता दें कि सिर्फ ये मामला स्टाफ लिस्ट तक नहीं है। ये क्यों स्टाफ लिस्ट में नाम आते हैं? ज़ाहिर है कुछ किया है, बाहर जाने पे पाबंदी क्यों। अब जल्द इंक्वायरी भी होगी और मुझे जो महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आइंदा हफ्ते हो जाए या ऐसे आइंदा हफ्ते, क्योंकि वो जो माफिया का सुरगना जो 20 जून से लापता हो गया था, हसन अली बख्शी, आपको आगाह किया था पहले के, अब वो भी नमूदार होंगे। तो उन्होंने जो जो कुछ जो है कच्चा चिट्ठा खोला है, उसमें इन सब के नाम शामिल हैं। तो ज़ाहिर है इंक्वायरी के बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको याद होगा नाज़रीन, हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं कि महकमा खुराक में हमने देखा है कि जिसने भी इस गंदम के साथ बड़े खिलवाड़ किए हैं वो वजारत के लिए तरसते रहे हैं। हाँ, छोटे मोटे वो तो अलग बात है। और इस मुकेश चावला के मुतल्लिक़ आपको बताएं कि इसने माजी वालों की भी तमाम हदें पार कर ली थी। इन्होंने इंतहा कर ली थी, लोगों को इतना तड़पाया आटे के लिए, इतनी खूब करप्शन की। तो ये वजारत नहीं, वजारत तो ये भूल जाएं। ये इलेक्शन के लिए भी नाअहल होंगे, क्योंकि कुदरत का अपना कानून है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई असबाब बन जाते हैं। वो बता दें आपको कि इन्होंने शुरुआती फ्रॉड से की थी। वो फ्रॉड कहाँ छुपाएंगे? 2002 में जब शर्त आई थी कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो उन्होंने जाली डिग्री वो पेश की थी, वो मुकेश सजावल बदीन वाला। फिर इन्होंने उस पर खूब करोड़ों रुपए खर्च किए और वो मामला, वो अदालत से वो मामला सारा दब गया। लेकिन भाई रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद है। जब ये वक्त बदलता है तो सारे मामला खुलते हैं। वो ऐसा खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है, वो सारे सबूत पड़े हुए हैं। तो अब इसकी सियासत पे भी पाबंदी, तो अब ये इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बाकी मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अब वो मिनिस्टर नहीं रहा। कई लोग दिल जलाने के लिए मुकेश चावला के घर पहुंच जाते हैं। वो जो आंटी शमीम विशन दास आपको बता दें, जो सस्पेंड FIA के स्कैंडल में, वो भी उनके घर जाके पहुंच गए। पता नहीं कितना इंतजार कराया उन्हें, फिर मिले कि सर जी मुझे बहाल कराएं। अब बहाल क्यों कराएं? कि अब जो रिलीजेस की, अब रिलीजेस का सीजन आ रहा है कि गंदम रिलीज होगी, तो वो सीजन कैसे छोड़े, बहाल होंगे तभी जाके उनकी पोस्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। और वो DFC जो कंबर शदाद कोटे खादिम शर, वो भी उसके पास पहुंच गए।
کہ میں कंबर शदाद कोर्ट में बड़ा गंद है, ये अली मक्सी वालों ने और ये अल्ताफ़ मक्सी वालों ने, क्या मैं सर वहाँ फंस गया हूँ। डायरेक्टर को कहें, सेक्रेटरी को कहें कि मुझे आपकी चलती है, मुझे वहाँ से हटा दें, मुझे घर बिठा दें या कहीं और किसी डिस्ट्रिक्ट में रख दें। तो उन्होंने उनको भी झंडी दिखा दिया। अब भाई वो मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वो अपनी नफसा नफसी में है, वो उसको अपनी जान के लाले पड़े हैं। ये दिल जलाने के लिए लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, समझते हैं कि नहीं 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 अभी भी इसकी चलेगी। अरे भाई उनका सिर्फ महकमा खुराक का मसला नहीं है, एक्साइज का भी मसला है। एक्साइज में तो वो कोशिश कर रहा है कि कोई दीवान भाई जो है वो आ जाए तो शायद वो हो जाए एक आध। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि ये जो केयर टेकर सेटअप बन रहा है वो उस सतह का नहीं था जिस तरह का वो सोचा गया था। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या कुछ जो है इन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलता है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ऐसी है। और आपको जैसे बताया कि ईसीएल में नाम, तो ईसीएल में नाम कई ब्यूरोक्रेट्स का भी है। सेक्रेटरी फूड जो थे अब वो तो निकल गए इटली यूरोप, वो सैर सपाटों के लिए बड़ा सियानापन किया उसने। 25 अगस्त तक उसकी जो है एक्स पाकिस्तानी में छुट्टी है, देखें कि वो कितनी बढ़ती है। लिस्ट भी तब तक मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये डायरेक्टर फूड आज यकम सफ़र अल मुजफ्फर है, ज़ाहिर है वो चेहलम भी आपके ज़हन में होगा कि ये अरबेन पे भी जाते हैं, उनके लिए भी ये बहाना है कि 15 दिन की छुट्टी वो इन्होंने ये भी सोच के रखा है कि वहाँ पे भी छुट्टी, वहाँ छुट्टी पे नस जाएंगे। लेकिन स्टाफ लिस्ट आपको बता रहे हैं कि क्या इन्हें मुल्क से बाहर जाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व ये मुकेश चावला के साथ ये डायरेक्टर फूड रहा है। ये नए गैजेट ले आता था, लेकिन हाँ इसका एक वतीरा रहा है कि नेब हो, FIO कुछ के साथ भी वो ताउन करता है सिर्फ इसलिए कि मेरे पे हाथ ना डले। और मुझे अपने ज़राए बता रहे थे कुछ मिल वालों से भी, इनसे भी इन्होंने ताल्लुकात किया कि नेब वालों ने जो तहकीकात शुरू किए नेब शक्कर का, तो आपको पहले बता चुके कि वो तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा का मामला था। 1 अरब क्या बल्कि 1 अरब 10 करोड़ का आपको बता दें वो मामला। उसमें तो वो जो 5 पेटियाँ नहीं 5 खोखे तो सिर्फ वो खोसों को बख्शिश के तौर पे मिली हैं, और बाकी वो पूरी माल गाड़ी है वो शक्कर, वो मेरे ख्याल में 1-2 किस्तें उनको मिल भी गई होगी। बाकी कराची का जहाँ तक मामला है तो वो तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर, तो वो मामला अलग है कराची वालों का। जो ये जब मामला चल रहे हैं, रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो ये बिशनी शाह, इमदाद शाह, डीड शाह ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो हमने वो दे दिला के नेब से मामला सही कर लिया है। अब ये देखें ये अफसर है, अब ये जी को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ठीक है आपने मामला तय कर लिए, फिर ये परेशानी काहे की, ये पसीने क्यों आ रहे हैं आपको, ये बाहर जाने का मामला। और आपको बता दें कि इसकी कोशिश ये भी है किसी भी तरह मैं सीट से ना हटूं। क्यों ना हटूं कि जब भी नेब का कोई इनके पास लेटर आता है कि ये चीज़ भेजें, ये रिकॉर्ड चाहिए, सबसे पहले वो ये देखता है कि हाँ कहीं इसमें मैं तो नहीं फंस रहा, कहीं इस फाइल में कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की थी, या मैंने बर वक्त कोई लेटर तो नहीं निकाला था। सबसे पहले वो उसके मतलब जो पुरानी डेट में उसको ज़रूरत पड़ती है कि अपनी जान बचाने के लिए वो लेटर जारी करता है। और इसने बड़ी टम्परिंग की है रिकॉर्ड में। वो जो जावेद जनाना इन्होंने बिठाया था, जो रिटायर्ड SO, वो क्यों बिठाया था, इसीलिए अब भी इसकी कोशिश है कि ये जो रिकॉर्ड ये है तो इसमें सीट पे रहूंगा तो वो अपनी बचत कर जाऊंगा, जहां टम्परिंग करनी पड़ेगी टम्परिंग करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 15 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के लेटर भी आ गए। वो सब ने आपने भी पढ़े होंगे कि पूरी इंतजामिया, वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज, असिस्टेंट कमिश्नर, SSPs, DIGs, सबके डायरेक्टर्स, सबके जो है वो सबकी वो रीशफलिंग होनी है। रीशफलिंग करने के बाद फिर जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे बैन लगाए, और जो है और ये होता रहता है कि जो ज़रूरी कोई खाली पोस्ट हो तो उस पर पोस्टिंग के लिए फिर हमसे पेशगी इजाज़त ली जाए। और अब तो चीफ सेक्रेटरी भी नया आ गया KPK से, पहले मेरे ख्याल में यहाँ कराची, पहले सिंध गवर्नमेंट में इतना हमने उनको नहीं देखा है। और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी जो एक आध कोई इनकी फरमाइश का दरदारी साहब का, बाकी तो सब की क्लियरेंस जैसे हुई है वो कहाँ से आए वो भी आप देख रहे हैं। तो ये भी परेशानी है कि अब शायद वो उस तरह का मामला ना चले, इसलिए सीट पे रहना ज़रूरी है। और ये समझते हैं कि मैं सीट पे नहीं रह सकूंगा, ये आखिरी हुर्बे के तौर पर इतना है ये नीच और गिरा हुआ इंसान है कि ये इमदाद अली शाह जाफरी मसलिक को भी इस्तेमाल करने का इसने जो है एक गैजेट निकाल रखा है कि बस उलमा से इनके तल्लुकात वल्कात हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये नहीं चलेगा। वहाँ भी चीफ मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड नकवी साहब हैं, वो असूल पसंद इंसान है, और इस वक्त
गवर्नर हाउस की भी बड़ी चल रही है जी। ये जो कामरान जी जी हमारे जो गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, अब उसकी भी बड़ी चल रही है। अब ऐसे में ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, और बाकी इन्होंने एक ऑप्शन इन्होंने सोच के रखा है। ये नहीं रहेगा, ये आपको बता दूं, ये हट जाएगा। इसलिए इन्होंने वो लीव वाली जो आपको बात बताई कि हाँ अरबेन पे 15 दिन की छुट्टी पे वो मैं चला जाऊं वहां पे, अब देखें कि वो जा सकता है या नहीं। और आपको बताया कि 15 दिन की मोहलत वो क्या है, वो भी इसी से जुड़ी हुई है। नेब कराची वालों ने 11 अगस्त को लेटर लिखा, जिसकी रोशनी में ये आप लेटर देखें कि डायरेक्टर ने 15 तारीख को लेटर निकाले डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची रीजन को भी, दादू जामशोरो हैदराबाद और टंडो अलायार के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को भी, कि 16 तारीख को यहाँ नेब कराची में आके अपना वो रिकॉर्ड ये वो आप जो है पेश करें। और नेब वालों ने एक पूरा प्रो फार्मा जारी किया है कि गुज़श्ता सीजन के दौरान फ्लोर मिलों को और आटा चक्कियों को जितनी भी गंदम गई है उसका रिकॉर्ड दें। सिर्फ उसका रिकॉर्ड ना दें कि वो चालान की कापी भी होनी चाहिए, और मिल वालों के नाम ये वो सब कुछ, चक्कियों के नाम, अते पत्ते, कि चालान कैसे जमा हुआ, किसने जमा कराया। अब उसमें ये आके फंसे हैं। उसका एक लेटर जो है फिर वो डिप्टी डायरेक्टर ने भी, अपने डिप्टी डायरेक्टर कराची रीजन ने भी, मकसूद गुमरो ये जो चपड़ासी आपको बताते हैं, उन्होंने भी एक लेटर अपने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को निकाला था कि जुम्मे के रोज़ तक हमें ये सारा रिकॉर्ड आप फराहम कर लें, तो पीर के रोज़ हम जो नेब कराची वालों को वो रिकॉर्ड दे देंगे। लेकिन मेरी जो इतला है कि कल जी बिल्कुल ये मकसूद गुमरो डिप्टी डायरेक्टर जो आपको बता रहे हैं, और वो जो काका सिपाही नवीद ताहिर डीएफसी मल्लीर, वो नेब वालों के पास जाके पहुंच गए, मजबूरी दिखाई कि ये बड़ा रिकॉर्ड है, ये बड़ी एक्सरसाइज है, या पीर तक हम मुकम्मल नहीं कर सकते, इसके लिए 15 दिन की मोहलत चाहिए। और भाई 15 दिन की मोहलत क्यों? जब ये गंदम रिलीज हो रही थी तो खुद बेच के खा रहे थे ये, उस वक्त तो एक दिन की भी ताखीर नहीं करते थे। तो फिर अब ये 15 दिन की मोहलत कैसे? 15 दिन की मोहलत के पीछे जैसे आपको बताया कि इसमें भी ये बिशनी शाह इमदाद शाह का हाथ है कि मैं तो नस जाऊं तब तक 15 दिन में ज़ाहिर है नई ब्यूरोक्रेसी, नई रीशफलिंग जो आएंगे उनके मत्थे में लगा के, ये डिप्टी डायरेक्टर मेरे ख्याल में मकसूद गुमरो भी इधर उधर होने के चक्कर में होगा कि रीशफलिंग होगी, तो फिर वो उनके मत्थे में लगा के हम चले जाएंगे। और ऐसे ही इन्होंने जो फिजिकल वेरिफिकेशन आपको बताया जाता कि ये केयर टेकर दौर भी खत्म हो जाएगा, ये रिपोर्टें नहीं आएगी। जब इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई थी, इतनी गंदम जो है वो शार्ट निकल आई थी, तो उस वक्त उन्होंने एक्शन क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस वक्त वो फंस रहे थे कि वो उस वक्त फंस रहे थे, सबसे इन्होंने पैसे खाए हुए थे। इस डायरेक्टर फूड ने सिर्फ जो है अली मक्सी तक का ये मामला नहीं है। बाकी जहाँ तक नेब वालों ने जो रिकॉर्ड मांगा है, अभी आपको जैसे हमने सखर नेब के किस्से तो बताए, आपको बताते रहते हैं, अभी नेब कराची वालों ने तो अभी मोमेंटम लिया है। अब देखें कि नेब कराची वाले क्या जो है उस मामले को उस शफाफियत से आगे बढ़ाते हैं, या वो भी कोई नेब सखर वालों की तरह किसी समझौते का शिकार हो जाते हैं। और हाँ, ये भी बात है, आपको बता दें कि अब हुकूमत वो नहीं है, अब इस हुकूमत की नई अपनी तरजीहात है, उसका असर नेब पे भी पड़ता है, FIA पे भी पड़ता है। और नेब वालों को ये भी बता दें कि आप जो चक्कियों का रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तकरीबन 4 लाख बोरी गंदम का, तो जहाँ पे घपला हुआ है कराची में, सिर्फ ये फूड वाले क्यों, इन्होंने जिनको बेची है गंदम उन्हें भी तो बुलाएं। क्या जो उस चोरी की गंदम जो है लेते हैं, क्या वो मुजरम नहीं होते? वो जो हल्लर वाले हैं, सुमेर समीर क्या नाम है, जिनका बिलावल हल्लर साइट में भी है, और एक उनका वो इब्राहिम हैदरी में भी हल्लर है, उनको भी तो बुलाएं। ये मलक इकबाल जो फ्लोर मिल वाला है, ये सारी चोरी की गंदम इनसे ये लेता रहा है, उन्हें भी तो बुलाएं। और वो जो मुंशी कई मिलों के मुंशी थे, अब उन्होंने भी ठेके में जो है फ्लोर मिल भी ले ली, बड़ी गाड़ी भी आ गई, वो मुख्तियार मामा, उन्हें भी बुलाएं। ये सब उगलेंगे कि इन्होंने क्या गुल खुलाए हैं। और नाज़रीन ये भी आपको आगाह करें कि ये जो विशन दास है, आंटी शमीम, आपको बताते रहे हैं कि ये नेब वालों को, सखर वालों को दमड़ी भी पहुंचाता रहा है, चमड़ी भी। अब वो FIA से उसकी जमानत हो गई, आ गए, तो अब वो अल्ताफ मक्सी उसके पीछे है। ये जो थोड़े बहुत जो मामला इनके नेब सखर वालों के साथ ये जो रहे हैं कि अब उन्होंने उनको पट्टी ऐसी पढ़ाई है अल्ताफ मक्सी को, इस विशन दास ने, क्या हाँ बच चल रहा पुटो का भी मामला मैंने हल कराया था, ये है। अब जाहिर है वो तो उनका बीटर है। और आपको हम बताते रहे हैं कि लाड़काना रीजन में और नौशेरो फिरोज डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर, जैकबाबाद, सब जो इन्होंने गंद किया है, सब जो इन्होंने
گند کیا، اور سب سے زیادہ جو گندم کی شارٹیج گند ہے وہ ڈسٹرکٹ دادو اور ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ میں ہے۔ اب وہ معاملہ یہ کریں کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ طے ہو جائے گا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 100 جوتے 100 پیاز، یہ بشنی شاہ یہ ڈائریکٹر فوڈ بھی کہہ رہا ہے کہ معاملہ طے ہو گیا، اور وہ الطاف مکسی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 والوں سے معاملات ہمارے طے ہو گئے، ریلیکس، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ارے بھائی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں دیکھتا رہا ہوں، ماضی والوں سے کچھ سیکھتے، اس وشن داس سے کچھ سیکھتے کہ بچل رہا پوٹروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کب تک جو ہے وہ معاملات ان کے کیا ابھی کیا حل ہو گئے۔ نیب والوں کو میں جانتا ہوں جی، یہ 100 جوتے 100 پیاز کی کہانی ہے، بھلے کچھ بھی آپ لٹاتے رہیں، کچھ بھی دیتے رہیں، لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہونے والا، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، یہ ابھی نئی حکومت شروع ہوئی ہے۔ اور ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ نیب والوں نے لیٹر ویٹر لکھے تھے، تو اس میں اس ڈائریکٹر فوڈ کو بھی انہوں نے 16 اگست کو انہیں بھی بلایا تھا، اور 16 اگست کو انہوں نے شہید بینظیر آباد ڈویژن اور دادو ڈسٹرکٹ والوں کو لڑکوں کو پرسنل ہیئرنگ کی بھی ڈیٹ ہوئی تھی، یہ وہاں گئے۔ صرف یہ نہیں، وہ جو قائم خانی صاحب ہیں وہاں کا ایڈیشنل ڈائریکٹر فینانس خوراک کا، اور ایس او ویٹ ڈپٹی ڈائریکٹر، اور ڈی ایف سی ملیر، یہ سب وہاں گئے۔ والوں کو بھائی 3 گھنٹے کہاں تھے امداد شاہ، کہاں بیٹھے تھے 3 گھنٹے؟ 7 بجے کیسے آئے آفس؟ یہ معاملہ بھی ہے۔ تبھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ 100 جوتے 100 پیاز والی بھی کہانی ہے، یہ تو تاثر یہ دے رہا ہے کہ یہ جان چھوٹ جائے گی۔ اور اسی دن یہ اس نے آ کے جو ہے پرسنل ہیئرنگ بھی کی۔ پرسنل ہیئرنگ میں مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ ہاں وہ جو دیدار مکسی جو آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اب اس سال ان کی 45,000 بوری گندم کی شارٹیج ہے، انہوں نے جو شوکات دیا گیا تھا اس میں میرے خیال میں 2,974 بوری اس کی شارٹیج تھی، اور اس کو کلیئر کیا گیا کہ نہیں 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 یہ کلیئر ہے، اس نے وہ جمع کر دیا۔ بھائی وہ تو کلیئر ہونا ہے، 5 کروڑ روپے اس نے اس ڈائریکٹر فوڈ کو دیے ہیں، جس میں وہ 3,000 بوری کا گندم کا وہ معاملہ الگ، اور باقی جو اس کی گندم وہ ترسیل دکھا رہے تھے میرپور خاص، اس میں گند کچرا، پھر وہ معاملہ بھی میرے خیال میں وہ کراچی تک آ گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کرپشن ملٹی پلائی کیسے ہوتی رہی ہے۔ پہلے تو 3,000 بوری گندم تھی، پھر یہ 45,000 بوری گندم اس کی ابھی شارٹیج آ گئی ہے۔ اس کی جو فزیکل ویریفیکیشن ہوئی ہے، دیدار مکسی کی بات بتا رہے ہیں، مجید کیرو سینٹر والے کی، مطلب وہ 3,000 بوری پھر کیا ہے، 3 کروڑ روپے گندم، یہ انہوں نے 45 کروڑ روپے وہاں سے نکال کے جو ان کی شارٹیج آ رہی ہے وہ 5 کروڑ پہ انہوں نے امداد شاہ کو بھی دے دیے، اور وہ بھی انہوں نے ریکارڈ میں پوری کرا دی۔ ایسے ہی مرسا انڑ کو بھی کلین چٹ، اس کی بھی 15,274 بوری گندم تھی تقریباً۔ اور یہ جو مرسا انڑ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا بیٹر فراڈی انڑ، اس کی پہلے تو 8,000 بوری گندم تھی جب حالہ میں اس کی پوسٹنگ تھی، پھر جب وہ سانگڑ گودام پہ گیا تو وہ 11,000 ہو گئی، جب یہ دربیلو گیا تو 15,000 سوا 15,000 ہو گئی۔ اب کتنی آئے گی اس کی؟ یہ تو گزشتہ سال کے شوکات نوٹس تھے اس پہ تھا، تو انہوں نے یہی پیسے نکال کے، انہوں نے سب سے زیادہ پیسے کما کے امداد شاہ کو اس نے فراڈی انڑ نے دیے ہیں۔ اور وہ بھالو نما جو ہے امداد مکسی، ان کی بھی میرے خیال میں جو ہے تھی تو زیادہ، ان کی بھی 20,000 بوری گندم کی، 15-20,000 بوری گزشتہ سال کی شارٹیج، 25,000 ابھی کی بھی ہو گئی ہے۔ جب وہ 25 کروڑ پہ جب انہوں نے ابھی نکالے ہیں تو وہ پرانی تو وہ دے دلا کے یہ وہ پوری کریں گے۔ اور اس کے متعلق تو آپ کو بتا دوں کہ وہ اتنا فراڈی ہے کہ کئی سی میں وہ ملازم گولڈن ہینڈ شیک لے کے پھر جو ہے 2013 میں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ملی بھگت سے بھرتی ہو گیا۔ وہ اینٹی کرپشن کراچی والوں کو بھی پتا ہے سارا، اس کو سارا وہ وہاں پہ مال پہنچاتا رہا ہے۔ کہیں یہ نمودار آپ کو نظر آ جائے ادھر ادھر جو ہے نا، تو سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیجیے گا کہ آپ نے گولڈن ہینڈ شیک لیا تھا کہ اسی سے۔ اور دادو والوں کے لیے تو بتا دیں کہ کیا ہے کہ وہ اس دن وہ پریشان تھے، یہ جو اس دن یہ پریشان تھا ڈائریکٹر، لیکن یہ امداد مکسی اور جو عمران مکسی کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ مرزا انڑ انہیں پھر بھی یاد آ رہا تھا جب دادو والوں کا معاملہ آیا، تو بھائی دادو والوں کو ان کو چھوڑ دیں، یہ ان کی ریکنسیلیشن نہیں ہوئی ہے، جبکہ سب سے زیادہ بڑا فراڈ ڈسٹرکٹ دادو میں ہوا ہے، وہ بھی انہوں نے معاملہ وہاں پیڈنگ کر دیا۔ پھر دوسرے دن وہ سکھر والوں کو بھی تھی، اس میں کچھ ایک دو جو ہے اس میں 2-3 جو ہے ڈسمس فرام سروس بھی ہو گئے۔ پھر لاڑکانہ والوں کے بھی تھی، اس کے مطلب تفصیلی پوری رپورٹ آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون برطرف ہوا ہے، کس کو جو ہے مائنر پینلٹی، کس کو میجر پینلٹی لگی ہے، وہ ساری رپورٹ آ گئی ہے۔ اور ناظرین آپ کو آخر میں بتا دوں کہ میں سوچ رہا تھا یہ جو حسن علی مکسی مافیا کا سرغنا، اب وہ گمشدہ تو باپ پہ تو کچھ گزر رہی ہوگی، اب باپ نے بھی اس کی تھوڑی پرورش ایسی کی تھی۔ بھائی سوچے تو صحیح، اس کی بیوی کا کیا قصور، ان کے بچوں کا کیا قصور، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کا والد کہاں ہے۔ وہ ان کے جو اسٹوڈیو والے معاملے تو الگ،
लेकिन ज़ाहिर उन पे क्या बीत रही होगी। ये ज़ालिम कभी सोचें कि ये क्या सोच के इतनी करप्शन करते हैं। इसमें ज़ाहिर इसने बीवी ने इसको कहा होगा कि इतनी जाके करप्शन करो, बच्चों ने कहा होगा, अब वो भी तो भुगत रहे हैं। हम भी इंसान हैं भाई, सोचे तो सही, तो बीवी बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, उन्हें ये सजा क्यों मिल रही है। ये अगर ये करप्शन करने वाले सोचें तो शायद इसमें हाथ ही ना डालें, लेकिन क्या करें कि करप्शन ऐसी बुरी बला है। और मुझे वाकई इनकी अहलिया पे, इनके बच्चों पे तरस आता है। मैं इस तबीयत का इंसान हूँ। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।